बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट साझेदारी पर अंतिम दौर की बैठक, कांग्रेस और आरजेडी के बीच गतिरोध जारी। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 61 से 63 सीटें मिलने की संभावना, आरजेडी से अंतिम बातचीत चल रही। बिहार चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवारों को पार्टी के प्रतीक चिन्ह वितरित किए, प्रचार की तैयारी शुरू। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए जारी की अपनी तीसरी सूची, तेजस्वी यादव के खिलाफ सतीश कुमार यादव को मैदान में उतारा। चुनावी मैदान में आज से जनता के बीच जाएंगे नीतीश कुमार, शुरू करेंगे अपना चुनावी प्रचार अभियान। आज त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा सुपौल और अररिया में बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होंगे। पटना के बख्तियारपुर से चिराग ने जितेंद्र यादव को दिया सिंबल। गायक मैथिली ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन की, अलीनगर से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार घोषित। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं का दावा, सीट साझेदारी पर जल्द होगा अंतिम समझौता। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज से बिहार में शुरू करेंगे चुनाव प्रचार, 2 स्थानों पर जनसभा आयोजित। चुनावी तैयारियों के बीच पप्पू यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी नीतीश कुमार को हटाने की साजिश कर रही है और जनता इसका विरोध करेगी। अमित शाह बिहार में करेंगे कैंप, एनडीए सहयोगियों के बीच मतभेद सुलझाने के लिए पटना में रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बड़े नामों का नामांकन, सम्राट चौधरी और तेजप्रताप यादव समेत प्रमुख नेता आज दाखिल करेंगे नामांकन। पीएम मोदी ने एकजुट एनडीए एकजुट बिहार का दिया नया स्लोगन, बूथ कार्यकर्ताओं को किया प्रेरित। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने अपने नेताओं को भेजा। नीतीश कुमार का तेजस्वी पर पलटवार, कहा एनडीए में एकजुट है, बीजेपी के साथ गठबंधन मजबूत, फिर से सत्ता में लौटेंगे। दुर्गापुर गैंगरेप मामले में सियासी हलचल तेज, बंगाल गवर्नर ने दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर बोले गवर्नर सीवी आनंद बोस, कहा बंगाल अब लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं। दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर तृणमूल नेता कुणाल घोष का बयान सामने आया, बोले पुलिस जांच में गंभीर, पीड़िता को मिलेगा न्याय। सुकांत मजूमदार का मुस्लिम समुदाय को विवादित बयान, कहा तृणमूल के बहकावे में आकर सड़कों पर ना उतरे, केंद्रीय बलों की तैनाती से जान को हो सकता है खतरा। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप, कहा भाबानीपुर से बीजेपी बाहरी लोगों को लाकर जनसंख्या परिवर्तन करने की कोशिश कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज लखनऊ में बीएसपी कार्यकर्ताओं की बैठक में करेगी संबोधन, भविष्य की रणनीति पर चर्चा। दीपावली को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश, कहा त्योहारों के दौरान शांति भंग करने वाले जाएंगे जेल। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का निशाना, कहा सपा सरकार में त्योहारों पर होते थे दंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पलटवार, कहा बीजेपी सरकार ने किसानों की जमीन और फसल लूटी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती दी, कहा हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में हरित पटाखों पर बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है, कड़े नियम लागू। पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति पर बोली दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, कहा सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति मिली, पर्यावरण का ध्यान भी रखा गया। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सनातनियों की जीत बताया, आम आदमी पार्टी ने सतर्क रहने की दी सलाह। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने पर बोले सांसद मनोज तिवारी, कहा सुप्रीम कोर्ट ने हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा पिछली सरकार ने बिना कारण पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था। संदीप कुमार लाठर के सुसाइड नोट में 3 पुलिस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, एफआईआर दर्ज। जुबिन गर्ग मौत मामले में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हुई, वाहनों को आग के हवाले किया। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बक्सा हिंसा पर जताया दुख, कहा यह असम के लिए नुकसानदायक। असम में इंटरनेट सेवा बंद, बक्सा जिले में धारा 144 लागू की गई, पुलिस पर भी हमला। आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी 13,430 करोड़ रुपए के विकास परियोजना की करेंगे शुरुआत। आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम दर्शन और पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर करेंगे कई परियोजनाओं का शिलान्यास। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा करेंगे, 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। पीएम मोदी करेंगे ग्रीनफील्ड हाईवे और रेलवे परियोजना का शिलान्यास, आंध्र प्रदेश में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार। सुपर जीएसटी सुपर सेविंग्स कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी, जीएसटी सुधारों से आम जनता को लाभ मिलेगा। तमिलनाडु विधानसभा में करूर भगदड़ पर विवाद, एआईएडीएमके ने किया वॉकआउट। करूर स्टैम्पेड मामले में टीवी की कार्यकर्ताओं को जमानत मिली, ईपीएस ने स्टालिन सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने शेयर किया अपमानजनक कॉल का वीडियो, कहा मेरी लड़ाई आरएसएस के खिलाफ।
कर्नाटक मंत्री प्रियंक खड़गे पर धमकी भरी कॉल्स आई। गृह मंत्री परमेश्वर ने जांच की घोषणा की। आरएसएस के खिलाफ प्रियंक खड़गे की बयानबाजी पर बीजेपी ने की आलोचना, कहा लोग कांग्रेस को भूल रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या पहुंची 21, लगभग 15 लोगों को हालत गंभीर। जैसलमेर बस हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दुख जताया, हर संभव मदद का दिया आश्वासन, 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। वसंत वैली स्कूल को मिला आईवी लीग इंडिया नंबर 1 5 स्टार अवार्ड, देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूल में नाम शुमार। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2025-26 में वसंत वैली स्कूल की शानदार उपलब्धि, स्कूल की प्रिंसिपल ने पूरी टीम के समर्पण को दिया श्रेय। स्पेस में एक और इतिहास लिखने की ओर भारत, पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च के लिए तैयार। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में चेन्नई के साईं भक्त ने जितेंद्र उमेड़ी ने भेंट की स्वर्ण जड़ित छतरी, 25 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। दुबई में कारोबार करने वालों के लिए डॉक्टर आकाश गुप्ता और उनकी टीम की खास पहल, नई किताब दुबई डिकोडेड व्यापार और निवेश की दिखाएगी राह। फिल्म फेयर अवार्ड मिलने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे रवि किशन, बाबा गोरखनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। थाईलैंड में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में कोटा की बेटी विशाखा कंवर का कमाल, 138 किलो की कॉस्ट्यूम पहनकर रैंप वॉक किया। जयपुर में चलती मिनी बस में लगी आग, सवारियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ऊना से शिमला जा रही कोटा में चलती बाइक में लगी आग, युवक ने समय रहते हुए कूदकर अपनी जान बचाई, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हाईवे पर चलती ट्रक में लगी भीषण आग, टायर फटते ही धधक उठा वाहन, कोई हताहत नहीं। राजस्थान के पाली में दिवाली से पहले नकली मावे के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, 4660 किलो मावा जब्त किया गया। निजी बसों से अहमदाबाद भेजा जा रहा था नकली मावा। दीपावली से पहले चंदौली में अवैध पटाखों पर कार्रवाई, भारी मात्रा में जखीरा जब्त किया गया। बिना लाइसेंस का हो रहा था पटाखों का व्यापार। नहर के किनारे नाबालिग की लाश मिलने के कारण इलाके में हड़कंप मचा, पुलिस ने मामले का लिया संज्ञान।